नमस्कार दोस्तों, आज है 5 सितंबर और आज है शिक्षक दिवस या कहूँ मैं टीचर्स डे। इस टीचर्स डे के मौके पर मुझे एक अच्छा ही दोहा जो कबीर जी का दोहा है वो याद आ रहा है। कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और एक तरफ गोविंद दोनों ही खड़े हैं, पहले किसके पाँव छूऊं, पहले किसके पाँव पड़ूं। तो कबीर जी कहते हैं कि अगर गुरु नहीं होता तो गोविंद नहीं मिलता, इसलिए मैं सबसे पहले गुरु के पैर छूऊंगा और यही मेरा कर्म है, यही मेरा सिद्धांत है। तो कबीर जी के इस दोहे के साथ मेरा गुणनंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल IAS अनपढ़ पर। और आज हम बात करेंगे शिक्षक दिवस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर कौन होता है शिक्षक? शिक्षक, गुरु या कहूं मैं टीचर, इसके अनेकों नाम है, लेकिन सवाल सबसे पहले यही है, क्वेश्चन मार्क, गुरु होता कौन है? अगर आप इसे गूगल पर टाइप करने जाएंगे ना तो गूगल भी आपको डेफिनेशन देगा कि टीचर इज अ पर्सन हु टीचेस और इंस्ट्रक्ट। अगर हिंदी में इसका मीनिंग बताऊं तो गूगल कहता है कि टीचर एक ऐसा व्यक्ति विशेष है जो आपको सिखाता है, बतलाता है, समझाता है। तो मेरा ये मानना है कि क्या एक टीचर एक व्यक्ति विशेष ही हो सकता है? क्या वही हो सकता है? तो मेरा मानना है कि ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि टीचर या मैं कहूँ शिक्षक कभी एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि टीचर या एक शिक्षक कभी भी एक व्यक्ति विशेष हो ही नहीं सकता। गुरु कोई भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे जनाब वो कैसे? तो मैं कहूँगा गुरु आपके माँ बाप हो सकते हैं, गुरु आपका हो सकता है पशु पक्षी है, गुरु आपके खेत खलियान, प्रकृति, सूरज, तारे, चांद, चंद्रमा, सितारे, हो सकता है आपके एक छोटी सी चींटी भी हो, नदियां हो, समुंदर हो। अब आप बोलेंगे चींटी की बात आ गई तो चींटी कैसे आपकी गुरु हो सकती है? आपने कभी चींटी देखी है? चींटी इतनी बारीक सी होती है, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन यकीन माना उसके हौसले जो होते हैं ना बहुत बुलंद होते हैं। वो हौसले उसके इतने बुलंद होते हैं कि वो आपको भी परास्त कर सकती है। उसकी ताकत देखना, वो आपको बताती है कि मेहनत कैसे की जाए, आज मेहनत कैसे की जाए, ताकि आपका कल का भविष्य कैसे सुधर सके। अब आप बोलेंगे जनाब हम चींटी से कैसे सीखें? तो चींटी को देखना, चींटी जब भी अपना खाना इकट्ठा करने चाहते करती है ना, तो चींटी आपको सिखाती है कि आज मेहनत कर लो ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना आए। वो हमेशा गर्मी के मौसम में खाना इकट्ठा करती है, क्योंकि वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड चींटी है, उसका खून ठंडा होता है। ठंड के मौसम में उसे बड़ी परेशानी होती है, या कहूँ मैं वो वहां पर बाहर नहीं निकल सकती। तो गर्मी के मौसम में अपने फैट को रखने के लिए चींटी क्या करती है? खाना इकट्ठा करती है और वो कोसों मील दूर चली जाती है। अगर तुलना की जाए तो चींटी जो होती है बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन वो अपने से 10 गुना वजन उठाती है, बताती है कि मेहनत कैसे की जाए। चींटी हमेशा झुंड में रहती है, झुंड में काम करती है। चींटी आपको सिखाती है कि एकता में कैसे रहा जाए। चींटी आपको सिखाती है कि आज मेहनत कैसे की जाए ताकि कल आप आराम से रह सकें। तो चींटियों से सीखिए। चींटी आपको बताती है मेहनत करना, एकता से रहना। चींटियां अभी गुरु नहीं हो तो क्या हो, बताइए मुझे। अब आप बोलेंगे जनाब चींटी की तो बात हो गई, अब सूरज कैसे हो सकता है? सूरज, सूर्य नारायण या कहें सूर्य देवता, लोग जल भी चढ़ाते हैं। सूर्य देवता, सूरज, सन, इंग्लिश में इसे सन कहते हैं। अब आप बोलेंगे सूरज से कैसे सीखा जाए? जनाब आपको आलस बहुत आता है ना, आप कहते हैं चलो 5 मिनट और सो लिया जाए, आज तो 9-10 मिनट, आज संडे है, आज संडे है, वैसे भी आप कहते हैं ना संडे है, चलो एक काम करते हैं आज सो लिया जाते हैं, आराम से सोते हैं। तो यकीन माने जब सूरज अगर ऐसा सोचने लग जाए कि चलो 10 मिनट और सो लिया जाए, 10 मिनट और लेट हुआ जाए, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? अगर सूरज ना होगा ना जनाब, तो धरती नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगी, प्रकृति नहीं रहेगी। और यकीन माने जब प्रकृति नहीं रहेगी तो आप कहां से जीवित बचेंगे? तो यकीन माने जब सूरज चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा क्यों ना हो, कितनी ही बारिश क्यों ना हो, अंधेरा क्यों ना हो, बारिश क्यों ना हो, घटाएं क्यों ना छा रही हो, लेकिन सूरज अपने तय समय पर उगता जरूर है, क्योंकि उसे मालूम है, उसे समय की कीमत मालूम है। वो आपको बताता है कि समय की कीमत कीजिए। समय, अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए सूरज आपको बताता है कि कैसे आप समय की इज्जत कर सकते हैं। नदियां आपको बहुत कुछ सिखाती है। नदियां, अब आप बोलेंगे नदियां क्या हो गई, कहां से हमें सिखा सकती है, ये कैसे गुरु हो गई? तो मैं बताता हूं आपको, नदियां को देखा है, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए वो आपको बताती है कैसे डटकर मुकाबला करना है। उनके पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, वहां से पत्थर गिर जाते हैं नदियों में। कभी सोचा है नदियां ये सोचे कि एक काम करती हूँ, मैं वापस अपना रास्ता पलट लेती हूँ, आज पत्थर आ गया रास्ते में, सोचा है क्या होगा? आप प्यासे मर जाएंगे जनाब, आप प्यासे मर जाएंगे। पानी जो आपको मालूम है 70% जो बॉडी होती है आपकी वो पानी से बनी होती है, और ऐसा तत्व है जो बिना पानी के इंसान का जीवित रहना बड़ा ही मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको, जब अगर नदियां ही नहीं रहेंगी, नदियां अपना रास्ता बदल लेंगी, वो आलस करने लग जाएंगे, तो आपका क्या होगा? तो इसलिए सोचिए, विचारिए, जब उसके रास्ते में बड़ा बड़ा पत्थर आ जाता है तो मार मार कर पत्थर सिर्फ पानी की चोट से उस पत्थर के टुकड़े कर देती है और वो आगे बढ़ सकती है, तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते? तो उस नदी से सीखिए
रास्ते में मुसीबत का सामना कीजिए, मुसीबत कितनी ही क्यों ना बड़ी हो, लेकिन उस पर मार-मार कर, चोट मार-मार कर उस मुसीबत को हटाइए। इस नदी से सीखिए। ऐसे तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी होगी। मैं हर किसी का नाम लेने गया तो वीडियो कम पड़ जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है गुरु वो नहीं जो सिर्फ आपको शिक्षित करे, गुरु वो नहीं जो आपको सिर्फ पढ़ाए, लिखाए, सिखाए। गुरु वो है जो आपको शिक्षित व्यक्ति बनाने के साथ-साथ एक अच्छा इंसान बनाए, अच्छी इंसानियत दे। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति रहता है ना, तो वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए काम करता है। और जो व्यक्ति अपने राष्ट्र हित के लिए काम करता है, वो जन कल्याण, वहाँ की जन सेवा के लिए बहुत काम करता है। तो इसलिए शिक्षित बनिए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है, शिक्षा है तो सब कुछ है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपने देश के राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकता है। शिक्षक एक ऐसा मील का पत्थर है, जो आपने देखा होगा, मील का पत्थर रास्ते में रखा रहता है, छोटा सा होता है, लेकिन वहां से हजारों वाहन गुजरते रहते हैं, लेकिन कभी देखा है वो वहां से हिल सके? नहीं हिलता, नहीं है। वो बताता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, आपको सही मार्गदर्शन बताता है, आपको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ताकि आप अपनी बुलंदियों को छू सकें, आप अपने उस रास्ते पर, अपनी मंजिलों तक सही समय पर पहुंच सकें, सही वक्त पर पहुंच सकें, आप किसी रास्ते पर भटके ना और आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि उस मील के पत्थर को कोई दिक्कत नहीं होती, वो चाहे भले ही अंधेरे में रहे, लेकिन एक कामना जरूर करता है कि जो शिष्य उसके साथ पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, लेकिन उसका कामना जरूर करता है कि वो हमेशा उस उजाले की किरण में चमकता रहे, उस सूरज की भांति चमकता रहे, उस तारे के भांति टिमटिमाता रहे। ऐसा होता है शिक्षक। आपको मालूम ही होगा शिक्षक दिवस, ऐसे तो आज 5 सितंबर है, और आप बात करते हैं 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के रूप में ही हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब बात ये करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करो तो ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हैं। अब आप बोलेंगे जनाब ऐसा तो हमें मालूम है, लेकिन राष्ट्रपति की बात करें या उपराष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, या मैं कहूं जिनका जो पेशा था वो टीचर का था। एक प्रोफेसर थे, बाय प्रोफेशन एक फिलोसोफर थे, जो टीचिंग काम को करते थे, धीरे धीरे पॉलिटिशियन में आए, और यकीन मानिए उनकी बात बहुत निराली है। जब वो एक समय उनके दोस्तों लोग, यार दोस्त उनको कह रहे थे कि काम कीजिए, हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जन्मदिन जन्म दिवस के रूप में मना जाए। मैं चाहता हूं कि, और मैं सौभाग्य समझूंगा अपने आप को, कि अगर मेरा जन्म दिवस एक शिक्षक दिवस के रूप में मना जाए। और यहीं से शुरुआत होती है एक शिक्षक दिवस की। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा लेना और शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वो सब कुछ आता है, उसी दिन से वह शिक्षित होना बंद हो जाता है, उसी दिन से वह सीखना बंद कर देता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए। कोई भी हो सकता है, मैंने कहा शिक्षित व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक शिक्षक कोई भी हो सकता है। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, नाते, पेड़, खलिहान, पौधे, फल, फ्रूट, अंधियान, कोई भी हो सकता है। ने कहा चींटियां, नदियां, समुंदर, तारे, कुछ भी हो सकता है। ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन जो भी हो, जिससे भी सीखे उसका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि शिक्षित अगर आप रहेंगे तो आप देश निर्माण करेंगे, और अगर देश निर्माण करेंगे तो जन कल्याण होना बिल्कुल संभव है। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल आईस्मार्ट को। एक बार फिर से आईएसएन पढ़ की ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।